भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। वे भक्तों के लिए मार्गदर्शक, प्रेमियों के लिए प्रेम के प्रतीक और धर्म के संरक्षक हैं। श्री कृष्ण की महिमा पर असंख्य भजन गाए जाते हैं जो भक्तों के हृदय को भक्तिरस से सराबोर कर देते हैं। इस कथा में हम एक भक्त की भक्ति, उसके द्वारा गाए गए श्री कृष्ण भजन और भगवान की कृपा की अद्भुत लीला का वर्णन करेंगे। गोकुल नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करके अपने टूटे फूटे मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की आराधना करता और मधुर भजन गाता था। उसकी आवाज में इतनी मिठास और भक्ति की गहराई थी कि जो भी सुनता वह भावविभोर हो जाता। गोपाल को संगीत का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं था, परंतु जब वह भजन गाने बैठता तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं नारद मुनि गा रहे हों। गांव के लोग भी प्रायः मंदिर में आकर उसकी भजन संध्या में सम्मिलित होते और भक्तिरस में डूब जाते। एक दिन गांव के राजा ने सुना कि गोपाल नाम का एक गरीब भक्त बहुत मधुर स्वर में श्रीकृष्ण के भजन गाता है। राजा स्वयं एक अच्छे संगीतकार थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध गायकों को सुना था। उन्होंने गोपाल को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, गोपाल, मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर भजन गाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में गाकर सुनाओ। गोपाल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल श्री कृष्ण के लिए भजन गाता हूं। मेरी भक्ति केवल मेरे प्रभु के लिए है। मैं संसार के सामने गाने योग्य नहीं हूं। राजा को ये सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने मेरे सामने भजन नहीं गाया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भजन गाने की शक्ति मुझे स्वयं श्रीकृष्ण से मिलती है। यदि मेरे प्रभु चाहेंगे तो मैं आपके सामने गाऊंगा। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कारागार में डाल दिया और कहा, यदि 3 दिन के भीतर तुमने मेरे दरबार में भजन नहीं गाया तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। गोपाल अपने कारागार की कोठरी में बैठकर श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सच्चे हृदय से अपने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है। मैं तो केवल आपके लिए गाता हूँ। कृपा करें और इस भक्त की रक्षा करें। रात के तीसरे पहर जब सब लोग गहरी नींद में थे तभी एक अद्भुत घटना घटी। कारागार के पहरेदारों ने सुना कि कोठरी से अत्यंत मधुर संगीत आ रहा है। जब उन्होंने झांक कर देखा तो वे अचंभित रह गए। गोपाल अपनी कोठरी में बैठा हुआ था, लेकिन वहां कोई और भी था। एक नीले रंग का मुरलीधारी तेजस्वी युवक उसके साथ भजन गा रहा था। उनके स्वर में ऐसी मधुरता थी कि पहरेदारों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण अपनी कृपा से प्रकट हुए हैं। अगले दिन पहरेदारों ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा ने जब ये सुना तो उनके मन में श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत हो उठी। उन्होंने तुरंत गोपाल को दरबार में बुलाया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गोपाल, मैं तुम्हारी भक्ति की गहराई को नहीं समझ पाया। तुम सच्चे भक्त हो और भगवान स्वयं तुम्हारी भक्ति स्वीकार करने आते हैं। कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे भी अपने भजन सुनने का सौभाग्य दो। गोपाल ने मुस्कुराते हुए श्रीकृष्ण का नाम लिया और भजन गाने लगा। श्याम तेरी बंसी पुकारे, आ जा रे कान्हा, आ जा रे प्यारे। मन तरसे, नैन तरसे, प्रेम से भर दे दिल के प्याले। जैसे ही भजन गूंजने लगा पूरा दरबार भक्तिरस में डूब गया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसी क्षण अपने जीवन को श्रीकृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब भक्त निष्कपट भाव से श्रीकृष्ण की आराधना करता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। भजन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा का वह आह्वान है जो सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचता है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से श्रीकृष्ण का भजन गाता है वह न केवल स्वयं आनंदित होता है बल्कि दूसरों को भी ईश्वर के प्रेम से जोड़ने का माध्यम बनता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।